बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक बहुत अहम यूरोपीय मुल्क ने पाकिस्तान के लिए अपनी एम्बेसी, अपना कौंसल खाना बंद करने का, सिफारती कौंसल खाना बंद करने का फ़ैसला किया है। अपना सिफारती खाना बंद करने का फ़ैसला किया है और 3 मुल्कों में अब 2026 से ये सफारत खाने बंद हो जाएंगे इस मुल्क के, पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान और म्यांमार। और ये जो मुल्क है ये स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ में एक चौथा अहम मुल्क है। ये अलग बात है कि यहाँ पे पाकिस्तानियों की तादाद ज़्यादा नहीं है, लेकिन ये एक अहम मुल्क है पाकिस्तान के लिए। ये मुल्क जो है इसने ऑपरेशनल और स्ट्रेटेजिक वजूहात की बिना पर इन तीनों मुल्कों में सिफारत खानों को बंद करने का फैसला किया है। वजारत खारजा की तरफ से एक बयान जारी हुआ है जुमे वाले दिन, जिसमें कहा गया कि इस्लामाबाद, काबुल और यांगून में फिनलैंड के सिफारत खानों को 2026 में बंद कर दिया जाएगा। सिफारत खाने ऑपरेशनल और स्ट्रेटेजिक वजूहात की बिना पर बंद किए जा रहे हैं, जो मुतल्लिका ममालिक की सियासी सूरत हाल में तब्दीलियों और फिनलैंड के साथ महदूद तिजारती और इक़्तिसादी ताल्लुकात से जुड़ी हुई हैं। वजारत ने बताया है कि तीनों ममालिक में सिफारत खानों की बंदिश की तैयारी पहले ही शुरू कर दी गई थी। ये मिशन 2026 के दौरान बंद कर दिए जाएंगे। ये इकदाम फिनलैंड के सिफारती मिशंस के नेटवर्क के स्ट्रेटेजिक जायजे का हिस्सा है। बयान के मुताबिक इसमें फिनलैंड की खारजा और सलामती पॉलिसी के मफादात और इसकी बरामदात के फ़रोग़ की ज़रूरियात को मद्देनज़र रखा गया, जिसका मकसद ये है कि वसाइल को उन ममालिक पर मरकूज़ किया जाए जो फिनलैंड के लिए तज़व्वुराती तौर पर ज़्यादा अहम हैं। फिनलैंड की वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि हम मुस्तक़बिल के चैलेंजेस से निमटने के लिए बैरून मुल्क फिनलैंड के मिशंस के नेटवर्क को मुनज़्ज़म तरीके से बेहतर बनाएंगे। हमारा ऑपरेशनल माहौल तेज़ी से तब्दील हो रहा है। ये फ़ैसला हमें एक मजबूत और ज़्यादा मुसाबकती फिनलैंड तश्कील देने और हमारी तरजीहात के मुताबिक बैरूनी ताल्लुकात को मौसर अंदाज में चलाने में मदद देंगे। इससे कबल 2012 में भी फिनलैंड ने माली मसाइल के बाइस पाकिस्तान में अपना सिफारत खाना बंद कर दिया था, ताहम 2022 में मिशन दोबारा खोल दिया गया था। 2023 में स्वीडन ने भी सिक्योरिटी सूरत हाल के बाइस इस्लामाबाद में अपना सिफारत खाना गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए बंद कर दिया था। इन द बिगिनिंग ऑफ 2025 अगर हम बात कर लें तो 9000 के करीब पाकिस्तानीज जो हैं इस वक्त फिनलैंड में हैं, जिनमें ज़्यादातर स्टूडेंट्स हैं और हाईली स्किल्ड प्रोफेशनल्स वहाँ पे काम कर रहे हैं। और फिनलैंड यूनिवर्सिटीज़ और एजुकेशन को भी प्रमोट कर रहा है पाकिस्तानियों में। तो अब ये जो फैसला हुआ है, जिस पे पहले से ये प्लान कर रहे थे बंद करने का, उसको अब ये कैसे अब लिंक करेंगे, ये तो फिनलैंड की गवर्नमेंट ही बताएगी, क्योंकि वीज़ाज़ का जो प्रोसेस है वो तो करना ही करना है इस गवर्नमेंट ने। लेकिन अगर फिनलैंड की गवर्नमेंट ये इस्टेब्लिश कर रही है कि पाकिस्तान के साथ उस लेवल के तिजारती या इकोनॉमिक रिलेशंस नहीं है जिसकी बेस पे ये एम्बेसी जो है इसको कंटिन्यू रहना चाहिए, तो फिर इस पे सोचने का मुकाम इस गवर्नमेंट पे है, पाकिस्तानी गवर्नमेंट पे, कि क्यों हमारी तिजारत और हमारे इकोनॉमिक रिलेशंस जो हैं वो इस लेवल पे नहीं हैं दोनों मुल्कों के दरमियान कि फिनलैंड को अपनी एम्बेसी बंद कर रहा है। इसमें अपना रोल प्ले करने की ज़रूरत है, जहाँ इस वक्त हम अपनी फॉरेन पॉलिसी में पाक भारत कशीदगी के बाद से काफ़ी हद तक सक्सेसफुल भी चल रहे हैं। तो इसमें अब फिनलैंड की गवर्नमेंट को कन्विंस करने की ज़रूरत है कि पाकिस्तान से बहुत सारे लोग जो हैं वो जाना चाहते हैं फिनलैंड, इमिग्रेशन पर्पज़ के लिए जाना चाहें, वर्क वीज़ा के लिए जाना चाहें, अप्लाई करना चाहें, एजुकेशन के लिए जाना चाहें या टूरिस्ट वीज़ा के तौर पे जाना चाहें। तो लेकिन ये एक नेगेटिव ख़बर इस मौके पर आई है जब पाकिस्तान अपनी फॉरेन पॉलिसी में एक नई पैराडाइम शिफ्ट लेके आया है और एक्सटेंसिव विजिट्स हो रहे हैं पूरी दुनिया में और पाकिस्तान की इम्पोर्टेंस को जगाया जा रहा है। लेकिन अब देखना ये होगा कि फिनलैंड की जो गवर्नमेंट है वो अब किस तरह ये चीज़ों को फिक्स करेगी और नई पॉलिसी क्या लेके आएगी, जिसके तहत पाकिस्तान और फिनलैंड के दरमियान जो मिनिमम वर्किंग है वीज़ाज़ की, डेफिनेटली पाकिस्तानी वहाँ पे भी रह रहे हैं, उन्होंने पाकिस्तान भी आना है और एम्बेसी या सिफारत खाना जो होता है उसके के मामलात होते हैं, उसमें पब्लिक की डायरेक्ट डीलिंग भी होती है, तो उसको अब ये कैसे हैंडल करेंगे ये आने वाला टाइम बताएगा। थैंक यू जी, अल्लाह हाफ़िज़, आपसे फिर बात होगी।